Hello everyone. Today we are going to discuss SIMCAT 11 DILR set. Here is our set. Refer to the instruction below. Okay. Sheru Khan is analyzing the price of four share in the BSE in the last 5 days, starting from Monday to Friday. The share belong to four different companies, namely CDFH, Ginger Investment, Lotus, and Marlowe Agro. Sheru has noted down only the highest price of the day of each share. Thus, he has noted four prices per day and a total of 20 prices across the 5 days of the four share. All the 20 prices noted were one among 500, 510, 520 and 530. बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली शेयर के 5 दिन के प्राइसेस देख रहा है और शेयर का नाम अपने को दिया हुआ है, ये चार शेयर है। टोटल 20 शेयर प्राइजेस है और ये 20 प्राइजेस 500, 510, 520 और 530 में से एक पॉइंट दिए हुए। द एवरेज ऑफ द शेयर प्राइसेस नोटेड ऑफ सीडीएफएच, जिंजर इन्वेस्टमेंट, लोटस एंड मार्लो ओवर द गिवन 5 days वर 524, 524, 520 एंड 528 रिस्पेक्टिवली। ओके, देखिए, पहला पॉइंट एवरेज पे है, दूसरा पॉइंट फिर से एवरेज पे है, तीसरा पॉइंट सम पे है, चौथा पॉइंट फिर से सम पे है अमंग ऑल दी प्राइजेस 5 days। ओके, नहीं, चौथा सम पे नहीं है, पांचवा कंपैरिजन पे है, कांस्टेंट नहीं रहा है, लाइक आप सेम प्राइस पांचों दिन नहीं ले सकते। तो मोस्टली क्वेश्चन जो बेस्ड है वो समेशन बेस्ड है, आपको सम बनाने का है। ओके, दिस सेट इज काइंड ऑफ रेप्लिका ऑफ 2022 स्लॉट 3। एक डिजीज वाला सेट आया था, उसमें भी कुछ ऐसा था जिसमें आपको क्या दिया हुआ था कि कोई सिटी है, उसके पांच उन्होंने एरिया दे दिए थे जिनमें कोविड केसेस या कुछ ऐसा था जो पर डे इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, अक्रॉस दी डेज इंक्रीज कर रहे थे। ये एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका काइंड ऑफ सेट है। क्वेश्चन देखिए, पूछेंगे व्हाट वाज द सम ऑफ द प्राइस ऑफ द फोर शेयर ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द, अब क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन है 2080, 2070, 2060, इनमें से ही एक बनेगा। What was the share price of Ginger investment on Wednesday? 510, 520, 530, 520, 30. Okay, 500 नहीं है एक्चुअली। 500 किस दिन है? नेसेसरली फॉल्स, मोस्टली ट्रू पूछा जाता है, इस बार फॉल्स पूछा गया है। सीडीएफएच बैंक एंड जिंजर इन्वेस्टमेंट सेम ड्यूरिंग दी 5 days, कितनी बार सेम आया है? ठीक है, तो अब हम इसको एक टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक एक्सिस पे हम डेज लिख लेंगे और एक एक्सिस पे हम क्या लिख लेंगे, जो शेयर है, नेम। तो टेबल हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, देखो, जब ऐसा समेशन वाला सेट आता है तो यहाँ पे हम एक दो चीजें अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे पॉइंट क्या है, पहला, एवरेज ऑफ शेयर प्राइसेस नोटेड ऑफ सीडीएफएच, जिंजर इन्वेस्टमेंट, लोटस इन मार्लो एग्रो was 524, 524, 510 एंड 528। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिएगा। जब 524 एवरेज है, आप इसका 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल गिव मी 2020, दिस इज 2620, 2500 प्लस 120। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिएगा। बेसिकली मेरे को 5 दिन का समेशन जो है वो 2620 मिला है। अब ये कुछ इस तरह से बनेगा, 500 प्लस एक्स, 500 प्लस वाई, 500 प्लस जेड, 500 प्लस डब्ल्यू और 500 प्लस के। क्योंकि सारे प्राइजेस 500 से ज्यादा ही हैं, तो इसमें हम फायदा क्या उठा सकते हैं कि अगर मैं 500 को 5 टाइम्स एलिमिनेट कर दूं तो ये जो बचा रह जाएगा दैट विल बी ओनली 120। तो मेरे को 500 तो डेली बेसिस पे मिलने ही वाला है, तो मैं सीधे सोच सकता हूँ कि अगर मैं 500 एलिमिनेट कर दूं तो सीडीएफएच का 5 दिन का समेशन इज एक्चुअली 120। सेम वे जिंजर इन्वेस्टमेंट का समेशन इज एक्चुअली 120। मेरे को आगे बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेम वे ये 500 तो एड ऑन हो ही जाएगा। तो जब मेरे को आंसर करना होगा तो आई विल बी एडिंग 500 दैट मेनी टाइम। 510 का मतलब है यहाँ पे समेशन कितना आना चाहिए, 50।
और 528 का मतलब है 28 इंटू 5, दैट विल गिव मी 140। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 140। अब आप इनको ऐड करोगे, आप जीरो भी हटा सकते थे, कुड बी इंटरेस्टिंग वन, लेकिन इतना से बढ़िया है कि हम इसमें कर देंगे। यू कैन एलिमिनेट जीरो ऑल्सो नाउ, अगर आप चाहो तो। 120, 240, 290, 140, दैट इज 430। तो मेरे को समेशन कितना बनाने का है? 430। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी कर सकता है, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फर्क नहीं पड़ता। आई ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस पार्ट। काफी ज्यादा इजी पड़ता है जब एक पर्टिकुलर नंबर में सब चीज सेम ऐड हो रही है। ओके, एवरेज ऑफ द फोर प्राइसेस नोटेड ऑन वेंसडे was 2.5 times more than that of Tuesday। देखो, वेंसडे का एवरेज जो है वो ट्यूसडे से 2.5 ज्यादा है। तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अब जब आप डे की बात करोगे तो आपको 4 शेयर से मल्टीप्लाई करने का है। तो जो भी ट्यूसडे का समेशन होगा, लेट इट बी एक्स, तो वेंसडे का समेशन शुड बी x+10। क्योंकि अगर एवरेज 2.5 ज्यादा है तो आप इंटू 4 करके कितना एक्स्ट्रा लेने वाले हो? 10। अगेन आई वोंट बी यूजिंग 500, आई विल बी यूजिंग 0, 10, 20 एंड 30। तो जो मेरे को ये समेशन बनाने हैं, इसमें मैं 500, 510, 520, 530 की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? 0, 10, 20 और 30। इससे मेरा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते, 2 पॉइंट तो इजिली सॉर्ट हो गए। थर्ड पॉइंट पे आते, डेली सम ऑफ दी फोर प्राइजेस कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसका मतलब है ट्यूसडे वाला प्राइस मंडे से बड़ा है, ये इधर इंक्रीजिंग, ये इधर इंक्रीजिंग, ये इधर इंक्रीजिंग, मतलब सेम नहीं ले सकते। लाइक आई हैव टू टेक 1, 2, 3, 4 इस तरह से। क्योंकि एग्जैक्ट रेप्लिका है तो इन्होंने क्वेश्चन पॉइंट भी काइंड ऑफ सेम दिए। तो अगर आप एक बार 2022 का स्लॉट 3 वाला वो डिजीज वाला सेट करोगे तो आपको ये सेट कंपैरेटिवली बेटर वे में समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते, among all the prices noted of these four share in the 5 days, the lowest price was unique and it did not occur neither on Monday nor on Wednesday। अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि among the prices noted on of these four share in these 5 days, मतलब अगर आप ये 20 सेल्स की बात करते हो, जो लोवेस्ट प्राइस है वो यूनिक था और एक ही बार आया है। यूनिक होने का मतलब है कि वो एक ही बार आया है। इसका मतलब है आप मंडे को जीरो नहीं यूज कर सकते, आप वेंसडे को जीरो नहीं यूज कर सकते, बिकॉज आपको जीरो इधर नहीं यूज करने का है। बेसिकली हमारे लिए जीरो किस तरह से काम कर रहा है? 500, ये 510, ये 520 और ये 530। तो जीरो का मतलब यहाँ पे लोएस्ट प्राइस हम किसको डील कर रहे हैं? 500। आगे पढ़ते हैं, शेयर प्राइस ऑफ मार्लो एग्रो वाज हायर देन लोटस सीमेंट एवरी डे। मेरे को ये नंबर इधर से इससे बड़ा लेने का है। ऐसे वाले में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो ये है कि आप इसको जीरो नहीं दे सकते, इसको 30 नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरा वाला हमेशा बड़ा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, नन ऑफ द कंपनी शेयर प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट इन दीज 5 डे। मतलब आप पांचों दिन सेम शेयर प्राइस नहीं ले सकते, तो कम से कम एक दिन तो डिफरेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन क्वेश्चन का बेसिक लॉजिक क्या है? आपको भाई ये 5 सेल का समेशन 120 बनाने का है, इनका 120, इनका 50, इनका 140, और मेरे पास नंबर क्या है? 0, 10, 20, 30। इन चार नंबर से बनाने का है। ठीक है, देखो जो सबसे इजी होता है वो होता है सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर। अब आपको सोचना चाहिए कि भाई मेरे को 5 नंबर का समेशन 50 बनाने का है। ठीक है, इट गोज लाइक 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू 50। अब मेरे को 10, 10, 10 हर बार नहीं लेने का है, और जीरो मेरे को कितनी बार लेने का है? एग्जैक्टली 1। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई अगर मैं इसको जीरो नहीं देता हूँ तो आई हैव टू यूज इस 10, 10, 10, 10, 10, क्योंकि जीरो में एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता। और ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं पांचों दिन शेयर प्राइस सेम नहीं ले सकता। तो 50 बनाने का जो लॉजिक है दैट इज बेसिकली यू हैव टू यूज 1 0।
अब बाकी में 50 बनाने का मतलब है यू हैव टू यूज 120 देन 10 देन 10 देन 10, इट विल गिव मी 50। 50 के लिए और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं, तो यही एक वैल्यू है जो 50 के लिए पॉसिबल है। अगले पे चलते हैं। सबसे छोटे के बाद हमेशा सबसे बड़ा बनाना चाहिए, बहुत इजी रहता है ये चीज पिक करना, सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर। 140। 140 आप कैसे बना सकते हो? 1 2 3 4 5 का समेशन इज 140। अब आपको सोचना चाहिए भाई सबसे बड़ा नंबर 30 है, 30 में कितनी बार यूज कर सकता हूँ? आप बोलोगे 4 बार, एक इधर आ जाएगा 20। अब अगर मैं 30 को एक बार कम करता हूँ, लाइक मैं 30 को 3 बार लेता हूँ, तो मेरे को अब दो नंबर का समेशन 50 बनाने का है, और 10 20 0 लेके ये बनाना पॉसिबल नहीं है। तो 140 के लिए भी एक यूनिक सा सॉल्यूशन मिला, दैट इज 4 टाइम्स 30 एंड 1 टाइम 20। अब 120 की बात करते हैं। क्योंकि मेरे को 120 में जीरो नहीं लेने का है, तो मैं यहाँ पे सोचूंगा इज इक्वल टू 120। तो अगर मैं 30 30 30 4 बार लूंगा तो एक जीरो आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीरो हम ऑलरेडी किसको देने वाले हैं? 50 को। अगली बार क्या करेंगे, हम एक बार 30 कम करेंगे, दैट इज 30 30 30 90 हो गया। अब मेरे को 30 और चाहिए विदाउट यूजिंग जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब आप 20 और 10 यूज करें। इसके बाद हम एक 30 और कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 30। अब मेरे को 60 और चाहिए, दिस विल गिव मी 20 20 20। ये भी वैलिड है। अब मैं एक बार और 30 कम करूंगा, अब मेरे को 190 चाहिए। 120 में से 30 गया 90। अब अगर आप हर बार 20 20 20 और 20 लोगे तो भी ये कितना बनेगा? 110, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है 120 के लिए ये दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो ये 30 30 30 20 10 वाला बनाएगा, या 30 30 20 20 20 वाला बनाएगा। ये दो सॉल्यूशन में से कौन सा किस 120 के लिए है, या सेम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। ओके, तो नाउ आई हैव टू फिल दीज वैल्यूज। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन में या तो आप क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन यूज करो, दैट हेल्प्स, एक्चुअली दैट हेल्प्स। नहीं तो आपको सोचना चाहिए कि भाई मेरे पास फाइनली जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन्फो है वो है कि भाई टोटल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट गोज एज 430। इनमें जब भी एक नंबर पर्टिकुलरली इंक्रीज कर रहा हो, तो आप इनमें सबसे पहले सोचते हो कि भाई किसी भी शेयर का या किसी भी डे का, किसी भी शेयर का, क्योंकि शेयर के तो मेरे पास ऑप्शन बन गए, किसी भी डे का मैं मैक्सिमम प्राइस कितना बना सकता हूँ। लाइक इफ आई हैव टू मेक मैक्सिमम किसी भी दिन का, तो मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? अगर मेरे को किसी भी दिन का मिनिमम प्राइस लेने का है, तो मैं मिनिमम कितना ले सकता हूँ? ओके, तो जरा हम मिनिमम की बात करते हैं। क्योंकि जीरो मंडे को नहीं है, और मेरे को मिनिमम कहाँ पे मिलने वाला है? मंडे को, क्योंकि भाई शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आपको सोचना चाहिए आप मिनिमम कितना बना सकते हो। लाइक अगर मैं CDFH और जिंजर की बात करूं, तो इनके पास मिनिमम 10 हो सकता है। तो अगर मैं मंडे को इन दोनों शेयर प्राइसेस की बात करूं, तो मैं इनको 10 और 10 दे सकता हूँ। क्योंकि मेरे को लोटस में जीरो नहीं देने का है मंडे को, और मेरे को इसमें जीरो यूज करने का है, तो मैं यहाँ पे 20 नहीं दूंगा, मैं दूंगा 10, बिकॉज मैं मिनिमम बना रहा हूँ। और फाइनली जब मैं मार्गो की बात करूंगा, तो मार्गो को मिनिमम कितना दे सकता हूँ? 20, क्योंकि इसके लिए जो पॉसिबल है दिस इज मार्गो, दिस इज लोटस, और ये जिंजर और CDFH अपना समझ लेंगे। तो मैं मिनिमम कितना बना सकता हूँ? 50। सेम भी अगर आप मैक्सिमम की बात करो, तो मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो? मैक्सिमम आप बोलोगे भाई CDFH को मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ 30, जिंजर को मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ 30, लोटस को मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ 20, और मार्गो को मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ 30। तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो जो मेरा रेंज बनने वाला है दैट इज मिनिमम 50, मैक्सिमम 110।
तो इसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, हिट एंड ट्रायल करके 430 बनाने की कोशिश करूंगा। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम गोइंग टू मैक्सिमम। उसके बाद वेरी करके देख लेते हैं कि क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही मैं एक नंबर लेता हूँ 50, पहले मैं नेक्स्ट नंबर 60, और क्योंकि ट्यूसडे और वेंसडे में सीधा सीधा 10 का गैप है, तो यू हैव टू टेक 10 का गैप, दैट इज 60 और 70। ये टोटल कितना हो जाएगा, 130, 180, 180, 290। अब 290 के बाद मेरे को यहाँ पे 140 चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। फिर मैं 50 के बाद अगला ऑप्शन देखूंगा कि अगर मैं यहाँ पे 70 ले ले, तो यहाँ पे मेरे को कितना लेना पड़ता, वेंसडे को 80। 70, 80, 150, 200, और ये कितना है, 110। 110 दैट इज 150, 200, 310। तो मेरे को यहाँ पे 120 लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। फाइनली मैं बोलता 50, 80, 90, क्योंकि ये दोनों फिर से कॉन्जिक्यूटिव हैं, इधर 110। तो ये हो जाएगा 130, 220, दिस शुड बी 100, और ये कितना बन जाएगा, 430। क्योंकि ये चारों नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, तो आपको सोचना चाहिए ये यूनिक ही सॉल्यूशन बनने वाला है। कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के पेयर बनते हैं तो सॉल्यूशन मोस्टली क्या बनता है, यूनिक। अब हम इसको थोड़ा सा आगे वेरीफाई कर लेते हैं। हम 50 की जगह क्या ले लेते हैं, 60। एक स्टेप आगे चलते हैं। मिनिमम में 50 की जगह मैं मान लेता हूँ 60, मेरे को 430 बनाने का। आई स्टार्ट विद 70 गिविंग इट 80। ओके, अब ये हो गया 210। 60, 70, 30 और 80, 210 बचा रह गया 220। अब मैं 100 और 120 नहीं ले सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं 110, 110 नहीं ले सकता, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है 60, 70, 80 वाला फीजिबल नहीं है। फिर मैं 60, 70, 80 के बाद अगला ऑप्शन सोचूंगा, दैट इज 80, 90। ये हो गया 140, 230, बचा रह गया 200। 230 के बाद 200 है, तो आप 100 और 100 ले सकते हो, 90 से बड़ा लेना है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज आउट। अब अगर इसके बाद आप 90 लोगे तो 90, 100 तो वो तो वैसे ही बहुत छोटा होने वाला है, तो ये चीज तो काम ही नहीं कर रही। 70 में जाओगे तो 80, 90 बनेगा, और आप ऑलरेडी अगर 60 लेके नहीं बना पा रहे हो तो 70 लेके नहीं बनेगा। इसका मतलब है जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला बनना पॉसिबल है। तो पहले दिन जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी 50, नेक्स्ट डे इट वुड बी 80, फिर 90, 90 के बाद 100 हो जाएगा, और 100 के बाद 110 हो जाएगा। अब 50 बनाने के लिए जो ऑप्शन था वो ये था, तो अब आपको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा। ओके, दिस इज अ इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज जैसे ही मैं 10 लूंगा वैसे ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई CDFH के लिए ये सॉल्यूशन पॉसिबल है, 30, 30, 20, 10 वाला, नॉट दिस वन, क्योंकि मैं 10 यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे मेरे को 80 बनाने का है। मार्गो वाला बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि भाई आपको मार्गो में क्या लेने थे, सारे 30, एक 20 को छोड़ के, तो दिस शुड बी 30, दिस शुड बी 30, दिस शुड बी 30, दिस शुड बी 30। स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया। 110 बनाने का है, तो इसीलिए सबसे बड़े नंबर पे एकदम से क्लिक कर जाता है। 110 बनाने का है मेरे को टोटल। अब 110 बनाने का मतलब है, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आप इसमें सोच सकते हो, जैसे आप एवरेज से सम बनाते हो ना, वैसे आप सम से एवरेज भी बना सकते हो, एवरेज से सम भी बना सकते हो, उल्टी चीज भी चलते हैं। जैसे मेरे को 430 दिया था, अब अगर मेरे को 430 से नंबर ब्रेक करने हैं ना, तो आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा, 80.6, ऐसा कुछ हो जाए, सॉरी 86। 4, 5, 8 जा 40, 86। क्योंकि मैं 10 के मल्टीपल में सोच रहा हूँ, तो मेरे को एवरेज समथिंग अराउंड 80 सोचना चाहिए। इसका मतलब है मेरे को 80 से बड़ा भी नंबर लेना है और 80 से छोटा भी। तो मैं 80 के अराउंड सम बनाने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कांड बनता है, क्वेश्चन कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाता है जब हम कुछ इस तरह से एवरेज में सोचते हैं। तो 110 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप सोचोगे कि भाई 100 और उसमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 30 20 चार नंबर में डिवाइड करोगे ये तभी पॉसिबल है जब आप 30 30 30 तीन बार 30 और एक बार 20, ठीक है। लेकिन एवरेज वाला चीज अगर आप यूज करोगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जिसमें आप कंपैरेटिवली जल्दी सम बना पाओगे। तो क्योंकि मेरे को लोटस में 30 नहीं लेने का है तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 20। इधर कितना आ जाएगा, 30, इधर कितना आ जाएगा, 30। ओके, वर्क्स फाइन। अब मेरे को पता है कि भाई मेरे को वेंसडे को जीरो नहीं लेने का। अगर मेरे को वेंसडे जीरो नहीं लेने का है तो लोटस का मैंने एक 20 यूज कर लिया, एक 10 यूज कर लिया, तो वेंसडे को मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, 10। ओके, मेरे पास जीरो और 20, 10 वाला ऑप्शन बट लोटस के लिए। मेरे को 80 सम बनाने का है, मेरे को 100 सम बनाने का है, मेरे को 90 सम बनाने का है। आई विल स्टार्टिंग विद 80। 80 में से मैंने 30 ले लिया, मेरे को और सम कितना चाहिए, 50। अब आपको थोड़ा सा लोटस और उसके अराउंड सोचना चाहिए। भाई अगर मैंने यहाँ पे लोटस में 10 लिया जो कि एक फीजिबल ऑप्शन है, क्योंकि एक 10 या एक जीरो में से ही कुछ होगा, तो मेरे को 40 चाहिए। 40 लूंगा तो मेरे को इधर 20 इधर 20 लेना पड़ेगा, बिकॉज 10 में इनको ऑलरेडी एक यूज कर चुका हूँ तो मेरे को 10 पे फोकस नहीं करने। आई हैव टू यूज 30 30 20। जैसे ही मैं इधर 20 लूंगा तो मेरे को इधर 30 लेना पड़ेगा, लेकिन ये समेशन 100 हो जाएगा। इसका मतलब है आप इधर 10 नहीं ले सकते। अगर आप इधर 10 लोगे तो आपका समेशन बनना फीजिबल रह नहीं जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है मेरे को इधर कितना लेना पड़ेगा, जीरो, और इधर कितना लेना पड़ेगा, 10। जीरो लेने के बाद मेरे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज 50। 50 बनाने का ऑप्शन है, दैट इज 20 या 30 इधर, 30 या 20 इधर। सेम वे इधर मैंने 10 और 30 बना लिया, तो इधर भी मेरे को कितना बनाने का है, 50। तो 30 और 20 इधर, सेम वे 20 और 30 इधर। इधर 30 और 10 हो गया तो मेरे को इधर 30 लेना पड़ेगा, इधर 30 लेना पड़ेगा, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके आगे तुम्हें क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, आप सीधा सीधा यहाँ पे 5 लिख सकते हो और इसी तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप थोड़ा सा छोटे नंबर में कैलकुलेशन कर रहे हो लेकिन आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, व्हाट वाज द सम ऑफ प्राइजेस ऑफ द 4 शेयर ऑन ट्यूसडे। 80 दिख रहा है, इसका मतलब है 2080, क्योंकि आप 500 चार बार ऐड करोगे तो आंसर वुड बी 2080। ओके, अब आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। लाइक आप मान लेते कि भाई एक बार ट्यूसडे को 2080 है, लाइक एक बार मैं ट्यूसडे को 80 मान सकता था, एक बार 70 मान सकता था, और एक बार 60 मान सकता था। इजी गोइंग, ठीक है। इसको जरा एक बार कंप्लीट करके देखते हैं। लाइक अगर मैं इसको 60 मानता, सपोज आई यूज्ड इट एज 60, तो मेरे को इधर डेफिनेटली 50 लेना पड़ता। ये हो जाता 110 और मेरे पास बचता 320। 320 को जब आप तीन पार्ट में डिवाइड करते, ठीक है, 320 को जब आप तीन पार्ट में डिवाइड करते तो आप सोचते भाई मेरे को 100 तो लेना ही चाहिए, एटलीस्ट मैं 110 से बड़ा नहीं ले सकता ना, तो 110 होगा, एक 100 होगा। अब मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि मैं 120 तो ले ही नहीं सकता, इसका मतलब है 60 वाला तो फीजिबल रहता ही नहीं। तो एटलीस्ट दिस ऑप्शन इज आउट। और सेम वे आप एक बार यहाँ पे 70 ले सकते थे, 70 के साथ 50 बनता, 70 के साथ 60 बनता। 70 50 80 लेके कॉम्बिनेशन बनाते, 70 60 लेके कॉम्बिनेशन बनाते, तो एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता कि मेरे लिए कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो ऑप्शंस हेल्प्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द शेयर प्राइस ऑफ जिंजर इन्वेस्टमेंट ऑन वेंसडे। जिंजर इन्वेस्टमेंट ऑन वेंसडे, देखो 20 रुपए या 30 रुपए, सिंपली मीन्स 520 और 530, तो ऑप्शन डी शुड बी माई आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच ऑफ द डे वॉज द प्राइस शेयर वॉज 500।
500 का मतलब हो गया 0 हमारे लिए। 0 कब है? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे अपने लिए क्या हो जाएगा आंसर? और देखते हैं विच ऑफ दी टू स्टेटमेंट बिलो इज आर नेसेसरली फॉल्स। गलत कौन सा है? शेयर प्राइस ऑफ लोटस सीमेंट चेंज एग्जैक्टली 3 times ड्यूरिंग दी 5 days विद रिस्पेक्ट टू दी प्रीवियस प्राइस। लोटस का एग्जैक्टली 3 बार चेंज हुआ है। देखते हैं, एक चेंज, दो चेंज, तीन चेंज। तो इसका मतलब है पीछे भी आ सकता था। स्टेटमेंट वन तो ट्रू है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? दिस इज आउट, दिस इज आउट। अगला स्टेटमेंट क्या था? द नंबर ऑफ टाइम्स द शेयर प्राइस ऑफ CDFH बैंक चेंज ड्यूरिंग द 5 days विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस डे कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। CDFH का हम बता नहीं सकते। देखते हैं, एक बार चेंज हुआ है ये तो डेफिनेटली है, दूसरी बार चेंज हुआ है ये भी डेफिनेट है, तीसरी बार का हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 30 लूंगा तो इधर चेंज नहीं मिलेगा, 20 लूंगा तो चेंज मिलेगा। इसका मतलब है ये भी ट्रू है। और हमसे क्या पूछा गया है? नेसेसरली फॉल्स, तो कोई भी गलत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर स्टेटमेंट ए नॉर बी, दोनों ट्रू है, तो कोई भी फॉल्स नहीं है। लास्ट वन, on how many days were the share prices of CDFH Bank and Ginger Investment the same during the 5 days? CDFH और Ginger का इन्वेस्टमेंट सेम था। पहले दिन सेम है, दूसरे दिन नहीं है, तीसरे दिन नहीं है, चौथे दिन सेम है, पांचवें दिन सेम है। तो सेम कितनी बार है? 3 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा? इंटरेस्टिंग से रेप्लिका है तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।